गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट। लीजिए गाइस, कल हमने स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक और वो टॉपिक था गारंटी ऑफ प्रॉफिट। आई होप कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट का बेसिक्स आपको क्लियर हो गया हो। तो लीजिए उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इरादा यह था मेरा कि 2 वीडियो में उस टॉपिक को खत्म कर दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली हमें एक वीडियो और बनानी पड़ेगी। तो एक वीडियो आज की होगी, इसके बाद एक वीडियो और आएगी और उसके बाद ये हमारा टॉपिक पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो चलिए, कल से रिलेटेड जो हमने कल बताया था, कल हमने जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। कल बताया था कि जो कोई भी एक पार्टनर, नया पार्टनर आएगा, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर जो पहले से मौजूद है हमारे यहाँ पर, वो पार्टनर होगा, उनमें से किसी को गारंटी दी जाएगी कि उसकी प्रॉफिट इतना होगा। अब देखना यह है कि गारंटी किसने दी है। जिसने भी गारंटी दी है, डिफिशियंसी होने पर उसी पार्टनर से उसके प्रॉफिट से इतना प्रॉफिट कम कर लिया जाएगा। लेकिन अगर पता ही ना चले कि गारंटी किसने दी है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स रह जाते हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, उनसे उनके रेशो में उस डिफिशियंसी को पूरा किया जाएगा। तो चलिए गाइस, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमको प्रैक्टिस हो जाए। तो ये लीजिए क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन। ओके गाइज, लीजिए क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। XY and Z entered into partnership on October 1st, 2019 to share profit in the ratio of 4:3:3. X personally guaranteed। देखिए गाइज, अंडरलाइन कर लीजिए इस पॉइंट को। उन्होंने कहा है X पर्सनली गारंटी देता है, तो यहां पर गारंटी X द्वारा दी जा रही है। तो X पर्सनली गारंटीड दैट Z share of the profit after charging interest on capital at the rate 10% per annum would not be less than 80,000 in any year. Capital contributions were X 3 lakh, Y 2 lakh and Z 1,50,000. Profit for the year ended 31st March 2020 was 1,60,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो गाइज यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि स्टार्टिंग में देखिए आपको दिया हुआ है कि XYZ ने अपनी पार्टनरशिप को स्टार्ट किया है 1 अक्टूबर 2019 को, और सबसे सेकंड लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब आफ्टर 6 मंथ उनको प्रॉफिट हुआ है 1,60,000 का। यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो क्रिएट करवाना चाहते हैं हमसे आफ्टर 6 मंथ। ओके गाइज, तो हमें 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है। जबकि जो 4th लाइन में दिया हुआ है प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, वो पर एनम प्रॉफिट है। ओके गाइज, तो इन पॉइंट्स पर हम दोबारा बात करेंगे। तो लीजिए सॉल्यूशन इसका। तो गाइस, आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया होगा। आई होप कि आपने उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया हो। तो देखिए, क्वेश्चन को हमने कुछ इस तरह से रीड किया था। XYZ एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में आते हैं वो 1 अक्टूबर 2019 को। इस पॉइंट को ध्यान से देखना। 1 अक्टूबर 2019 XYZ गाइस, रेशियो है इनका 4:3:3। ओके, 19 को टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। X पर्सनली गारंटीड। अब X ने पर्सनली गारंटी दी है। हमने जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें ये तो पता था कि गारंटी किसको दी जा रही है, लेकिन कौन दे रहा है नहीं पता था। बट इस क्वेश्चन में हमको पता है। देखो, X ने दिया है, X पर्सनली गारंटीड दैट Z शेयर ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Z का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद वुड नॉट 10% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 80,000। 80,000 से कम नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, इसका मतलब कि यहां पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना होगा। ओके गाइस, तो चलिए, कैपिटल दिया हुआ है इनका, कैपिटल कंट्रीब्यूशन X 3 लाख, 2 लाख एंड 1,50,000। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लीजिए गाइस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर XYZ। तो गाइस, 3 लाख, 2 लाख, 1,50,000, 3 लाख, 2 लाख और 1,50,000। अच्छा, प्रॉफिट दिया हुआ है 31 मार्च 2020। तो गाइज, यहां से यहां तक का टाइम कितना होता है? तो यहां तक का टाइम होता है 6 मंथ। अगर हमें 1 अप्रैल को स्टार्ट होता तो अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ्स हो जाते, लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया है अक्टूबर 19 में।
और अपने क्लोज कर रहे हैं अकाउंट्स मार्च 2020 में, तो यहां से यहां तक का सफर हो जाता है 6 मंथ। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6 मंथ का कैलकुलेट करना होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो गैस यहां हम इसका 10% कैलकुलेट करते हैं 6 मंथ के लिए। इसी तरह से इसका 10% 6 मंथ के लिए और इसका भी 10% 6 मंथ के लिए। तो गाइस आपका पहला आंसर आ जाता है 15,000 और दूसरा आ जाता है 10,000 एंड ये आंसर आता है आपका 7,500। ओके गाइस, ये हो गया आपके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा था, वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर। ए ने एक्स ने पर्सनली गारंटी दी है कि जेड का शेयर पूरे साल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद 80,000 80,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो गाइज यहां पर जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 80,000 इन एन ईयर, पूरे साल के लिए दिया हुआ है। और आपको अच्छे से पता है कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 6 मंथ की कर रहे हैं। तो जब पूरे साल के लिए उसका प्रॉफिट 80,000 रुपीज है तो 6 मंथ की गारंटी कितनी होगी, हाफ। जब टाइम हाफ हो गया तो उसका प्रॉफिट हाफ कर देते हैं, क्योंकि वो 80,000 इन अ ईयर पूरे साल के लिए बात कर रहा है और हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं सिर्फ 6 मंथ का। तो उसकी गारंटी कितनी हो जाएगी जेड की, 40,000। तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं जेड्स गारंटी। $80,000 6 मंथ के लिए, 40,000 ये है गाइस एक्स की गारंटी। बस अब आगे क्या कह रहा है वो, कैलकुलेट यानी प्रॉफिट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल हो गया क्वेश्चन। लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम कैलकुलेट करते हैं। मुझे कंप्लीट नहीं बनाना, ध्यान से देखना। बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, इस साल का प्रॉफिट दिया हुआ है हमको 1,60,000। लीजिए 1,60,000 लिख देते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड 15,000, 10,000 एंड 7,500, 32,500। ओके गाइस, चलो बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने पर 1,60,000 गाइस, 160 में से 32,500 माइनस करेंगे तो 127,500। ये आ गया आपका प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को आप एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके गाइस, यानी इस 1,27,000 को आप 433 में डिस्ट्रीब्यूट करके यहां लिख देंगे। लेकिन ख्याल रखना, जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 433 में और अगर करने के बाद आपने देखा है कि जेड का प्रॉफिट 40,000 से कम आ रहा है, तो जितनी भी डिफिशियंसी हो वो पूरी कर देना, इसको 40,000 कर देना और वो डिफिशियंसी एक्स के प्रॉफिट में से माइनस कर लेना। ओके गाइस, कर सकते हैं इतना। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, आप 1,27,500 को 433 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने पर आप चेक करेंगे कि जेड का प्रॉफिट 40,000 से कम तो नहीं आ रहा है। अच्छा, ज्यादा भी आ सकता है कभी कभी। अगर ज्यादा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। लेकिन अगर लेस देन 40,000 रह जाता है तो आप जितनी भी कमी होती है, जो डिफिशियंसी होती है, वो पूरी कर देना। 35,000 आ गया फॉर एग्जांपल, तो आप इसको 5,000 प्लस कर देना और ये 5,000 आप माइनस कर देना एक्स के प्रॉफिट से। ओके गाइज, तो ओके गाइस, तो आप इस क्वेश्चन को देख लें, ऐसे ही जूम करने की जरूरत नहीं, ऐसे देख लेंगे। आप इसको अच्छे से देख लीजिए और आप इसे कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें प्रॉब्लम अपनी लिख के भेज सकते हैं, आपकी क्वेरीज को क्लियर करेंगे। और इसी से रिलेटेड ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लीजिए गाइज, ये आ गया क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर। एबीसी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:1। सी इज गिवन ए गारंटी, सी को गारंटी दी जाती है दैट हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड नॉट बी लेस देन 5,000।
कि सी का प्रॉफिट किसी भी कंडीशन में 5,000 से कम नहीं होगा। डिफिशियंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2040। पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। गाइस क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, मुझे सॉल्व नहीं कराना है, बस मैं लिटिल बिट हिंट दूंगा, बाकी आप खुद करेंगे। लीजिए मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। एबीसी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 541। एबीसी का रेशियो 541। ए बी सी 541। सी इज गिवन ए गारंटी। सी को गारंटी दी जाती है दैट हिज मिनिमम शेयर ऑफ द प्रॉफिट इफ एनी गिवन ईयर वुड बी एटलीस्ट 5,000। कि सी का प्रॉफिट किसी भी कंडीशन में 5,000 से कम नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है डिफिशियंसी इफ एनी, अगर कोई डिफिशियंसी होती है, वुड बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली। अगर कोई भी कमी होती है वो ए और बी से दोनों से इक्वल इक्वल ली जाएगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर देते हैं, बाकी आपको देखना। प्रॉफिट इस साल का हमारा 40,000 रुपीज। तो लीजिए अगर हमारा प्रॉफिट 40,000 रुपीज है और हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 5, 4, 1 डिवाइड बाई 10, तो यह आ जाता है 20,000, 16,000 एंड 4,000। तो गाइस प्रॉफिट आ गया हमारा 20,000, 16,000 एंड 4,000। जबकि उन्होंने कहा था कि सी का प्रॉफिट किसी भी कंडीशन में 5,000 से कम नहीं होना चाहिए। ये सी को गारंटी दी गई थी। ओके गाइस, सी को गारंटी दी गई थी 5,000 रुपीज की, लेकिन सी का प्रॉफिट है कितना? 4,000। तो यहां डिफिशियंसी आ जाती है गाइस 1,000 रुपीज की। तो ये जो कमी है 1,000 की किससे ली जाएगी? तो उसने कहा बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली, ए और बी से इक्वल इक्वल ली जाएगी। तो चलिए ले लेते हैं एक इक्वल इक्वल 500 एंड 500। तो गाइस ये आ जाता है 19,500। ये प्रॉफिट आ जाता है 15,500 एंड 5,000। ओके गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आप यहां से प्रोपोर्शन इजीली बना सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप यहां से इससे रिलेटेड कोई कमी होगी। सिंपल क्वेश्चन है तो कल वाले जैसा क्वेश्चन हो गया। तो चलिए गाइस, इसकी एक लास्ट वीडियो और बची है, उस वीडियो में बात करेंगे उसके कुछ एक्स्ट्रा कुछ बड़े क्वेश्चन है। एक ऐसा क्वेश्चन भी होगा जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट जो आपने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था, पास्ट एडजस्टमेंट प्लस गारंटी दोनों जिसमें इंक्लूड होकर रहेंगी। इस तरह का भी एक क्वेश्चन करा देते हैं ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरीज ना रहे। और अगर इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई अलग से क्वेश्चन आपके पास हो तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको उसका सोल्यूशन वापस भेज सकें। तो गाइज ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, इसे एक बार देख लेना। और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है और चाहते हैं कि हम इस तरह से आगे बढ़ते रहें तो प्लीज वो लाइक और शेयर वाला सिस्टम लगातार कंटिन्यू रखना और कमेंट भी करते रहना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके गाइज, तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।